नहीं, बॉलर्स ने देखें गलत तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर ये अमेरिका की एक एसोसिएट टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं और 160 कोई ऐसा स्कोर भी नहीं है कि जो आप डिफेंड नहीं कर सकते, तो बॉलिंग तो गलत है। क्योंकि जी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपने एक लाइन पे बॉलिंग नहीं की, चार वाइट बॉल शुरू, चार वाइट बॉलें फेंकी हैं आपने, और आप एक लाइन पे बॉलिंग करते ना, एक लाइन पे बॉलिंग करते और थोड़ा सा वहाँ से स्विंग कराने की कोशिश करते तो डेफिनेटली विकेटें मिलनी थी। विकेट इतना आसान नहीं था। सो अगर उनका एक खब्बा स्पिनर आके बाबर आजम को फंसा सकता है तो हमारे ये वाले फास्ट बॉलर इनको नहीं फंसा सकते। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कंडीशंस में बहुत फ़र्क है कि जी वो यहाँ लोकल हैं तो पता नहीं क्या, ये बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे, और अगर हम अभी तक जितनी भी बात कर रहे थे, अगर हम एशिया कप से देखें कि जिस टाइम से नसीम अनफिट हुआ था, हमारे किसी भी बॉलर्स की कहीं भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली क्योंकि जो बहुत आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे बॉलर्स भी उस रिदम में नहीं है। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ की जिस टाइम सलीम भाई खेलते थे, वेस्ट इंडीज़ की टीम होती थी वो भी आउट हो जाती थी, बड़ी टीम 160-170 पे उस टाइम, लेकिन जो उसके बॉलर्स थे वो दूसरी टीम को नहीं करने देते थे। तो ये हो जाता है, यही टीम गेम है क्योंकि जिस टाइम बैट्समैन से ना हुआ तो बॉलर्स उसको पकड़े। तो हमारे बॉलर्स है ना, बेसिकली जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह बैट्समैनों को भी 160 से ज़्यादा करना चाहिए था, उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हम जो शुरू से ये बात कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग भी सही नहीं कर रही और हमारी बैटिंग भी सही नहीं कर रही, तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। और हम ये मैचेस को, जिस तरह अमेरिका से मैच था या हमारा दूसरी टीमों से मैच था, कि हमने कहा कि जी हम ये गेन कर लेंगे क्योंकि जी फॉर्म अपनी जो हमारी गई हुई है ना, या बॉलर्स का जो रिदम गया हुआ है वो वापसी आ जाएगा उनका। तो वो इससे ये अमेरिका का मैच से अगर खुदा ना खास्ता, अब इस टाइम वो अमेरिका बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है। अगर 100 से ज़्यादा रन हो गए, एक विकेट डाउन है उनकी, तो अब उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। तो ये सारा प्रेशर है ना पाकिस्तान पे आएगा। तो यहाँ से पाकिस्तान अगर ये कहे ना कि हम वापसी कम बैक करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत थोड़े से चांस है, बहुत थोड़े चांस है इसको करने को। तो ये पाकिस्तान को बैठ के बाबर आजम एंड कंपनी को है ना, ये सारी चीज़ बैठ के सोचनी पड़ेगी। और ये, और मैं इस चीज़ पे ज़रूर कहूँगा कि मैं हमेशा सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कप्तान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वो अपना यूनिट है ना, उसको कोच की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कप्तान की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो मर्जी हो रस्से के अंदर है ना, कप्तान ने लड़ाना है जी, बाहर किसी ने नहीं लड़ाना। देखिए जी, पिछली कई सीरीज़ से आप अगर देखो तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए हमारी बॉलिंग काफ़ी वीक हो गई है, फास्ट बॉलिंग, ठीक है, वो पेस नहीं रही। हारिस रऊफ को आप अगर देखो, वो इवन कई मैचों में उसने 60 स्कोर दिए हैं। तो ये बाकी फास्ट बॉलर भी हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं। शहीन की पेस कम हो गई, तो ये चीज़ें इनको रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि लोकल जो मैचेस होते हैं उनमें किस बंदे ने परफॉर्मेंस की थी। वो हमने कभी उस चीज़ पे काम ही नहीं किया। हम वही लोगों को सोच रहे हैं कि वही हमारी बॉलिंग है जिसको सारी दुनिया प्रेज़ करती थी कि पाकिस्तान का अटैक बहुत अच्छा है जी। मगर अब हमें खुद रियलाइज, अच्छा, मुझे उन लोगों के लिए बुरा फील हो रहा है जिन्होंने $2500 के टिकट खरीदे हुए हैं। आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की जो टिकट है वो $2500 तक में बिके हैं। मुझे तो किसी ने कहा कि $10,000 तक भी मुझे रवि बता रहे हैं कि बिके। अच्छा, एक मजे की बात, रवि अभी मुझे कह रहे थे पूछ लो सुपर 8 के बारे में भी, और जब मैं कह रही थी तब कह रहे थे कि कैसी बातें कर रही हो तुम, अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं, वो ये पूछ रहे कि सुपर 8 की टिकट कितने की बिक रही है, ये नहीं पूछ रहे कि हम पहुंचेंगे या नहीं सुपर 8 में, पहले ये तो डिसाइड कर। नहीं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। नहीं, ये स्टार्ट हो गया, एक आउट हुआ है, आप उम्मीद ना छोड़ें, उम्मीद नहीं छोड़नी बस। लेकिन हम ये इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा मैच, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बॉलिंग की बात हो रही है ना, क्योंकि जी बॉलिंग काफ़ी अरसे से ना, एक दिन अगर शाहीन ने बॉलिंग अच्छी कर दी, एक दिन किसी ने, एज ए यूनिट है ना, हम लोग बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। कि जब तक आप एज ए यूनिट बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे ना, तो आप मैच नहीं जीतेंगे। और जिस टाइम तक आप एज ए टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे कि तो आप कोई इवेंट नहीं जीतेंगे। और इवेंट जीतने के लिए अगर बॉलिंग ने परफॉर्म किया तो बैटिंग को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम कभी बाबर ने स्कोर कर दिया, कभी रिजवान ने स्कोर कर दिया,
कभी शाहीन ने आउट कर दिया, किसी ने आउट कर दिया, अगर एज ए यूनिट और एज ए टीम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हम है ना कोई इवेंट नहीं जीत सकेंगे। इट्स अ टीम गेम। देखिए अभी थोड़ा सा मैं इंजी की बात पे आऊँगा कि जैसे इंजी ने कहा ना, देखें बॉल टू बॉल, इंजी ने कहा सिंपल सा मेथड है कि आप विकेट पे बॉल करें। अब ये इंजी यार इनको 8-8 9-9 साल हो गए हैं खेलते हुए, अगर अभी बाहर वालों ने इनको ये चीज़ बतानी है कि यार लाइन पे बॉल करनी है, क्योंकि बात वही उधर ही आती है इंजी कि ये चूँकि खेलते ही सिर्फ लीग हैं, ये आके वो मुख्तलिफ बाउंसर किया, एक लाइन पे बॉल करनी नहीं आ रही। आप देखो ये कभी भी एक लाइन पे बॉल नहीं करते, हमेशा हमें स्कोर उस वक्त पड़ता है जब हम बाउंसर करते हैं या आके यॉर्कर करने में फुल टॉस करते हैं। जो आप बात इंजी का रहा है ना, बेसिक है कि ये आप उनको बॉलिंग विकेट टू विकेट बॉल करें। ये विकेट ऐसी है, इस पे आसान नहीं है हिट मारना। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई मुझे मैच में, किसी एक मैच में मुझे दिखा दें जिसने मिड ऑन पे फास्ट बॉलर को छक्का मारा हो, मिड विकेट में मारा हो, एक्स्ट्रा कवर में मारा हो, क्योंकि बॉल आती नहीं है आपके बैट में। तो ये बेसिक चीज़ है कि ये अभी हमें तो इतनी एक्सपीरियंस टीम है, हमें ये इस चीज़ का पता होना चाहिए था। देखिए गलती हमने क्या की है कि गलती हमने ये की है कि हमने जाके किसी भी बंदे ने, आप बताएं उन्होंने हमें उनके किस बॉलर ने हमें बड़ा अच्छा बॉल किया और आउट किया है? कोई एक बॉल बता दें। रिजवान क्रॉस इधर ऑन पे खेलते हुए आउट हुआ, फ़खर ने उसको वो वाली शॉट खेलने की कोशिश की, तो आउट तो उन्होंने हमें नहीं किया, हमने तो खुद विकेट्स दी ना, थ्रो कर दिया हमने। तो इसमें गलती उनकी नहीं है, हमारी है। तो हमें जो चीज़ें सीखने वाली हैं कि जब ऐसी विकेट हो तो थोड़ा लंबा लेके तो चलो ना। आप लंबा लेके जाओगे तो आपकी विकेट्स इन हैंड होंगी, कि आपके पास ऐसे प्लेयर हैं नीचे जो बड़ी हिट भी आप मार सकते हो ना। एक्सपीरियंस उनसे तो बहुत एक्सपीरियंस है, मगर हमने किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि हम विकेट जब भी गिरती हैं, देखिए ये क्रिकेट का असूल है, अगर विकेट गिरे ना तो आप पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाते हैं ताकि ओवर्स भी निकले और आपका स्कोर भी बढ़ता रहे। और यहाँ सिंगल मैं और इंजी यही बात कर रहे थे। देखें बाबर हमारा मेन प्लेयर है, बाबर को वो लेफ्ट आर्म स्पिनर 3-3 बॉल पैडों पे मार रहा है। अगर आप देखें जो वर्ल्ड क्लास की बात हो रही थी, कोई भी बैट्समैन होता, एक शादाब ने उसने बॉल की, उसने मिडॉन की तरफ खेल के दुक्का लिया। हम दुक्का तो छोड़े, इतना बड़ा गैप था कि शॉर्ट मिड विकेट कोई नहीं थी, हमने तो सिंगल नहीं हो रही थी हमसे, हम पैडों पे खाए जा रहे थे। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना जो हमें नहीं आ रही हैं। अब हमारा बाबर अगर मिस कर रहा है तो हम दूसरों को क्या ब्लेम करेंगे? जी भाई, आज़म को आपने टीम में रखा नहीं था। वैसे आज़म खान की विकेट भी देख लेते हैं और फिर मैं आपके तासुरात ज़रूर लेना चाहूँगी उस विकेट के बारे में। नहीं, एक बिल्कुल लेज़ी खेला, क्योंकि जिस तरह आके बिल्कुल क्योंकि जी पीछे हटके आप शुरू में आए हो, पहला बॉल खेल रहे हो, आप उसको क्रॉस खेल रहे हो, आप उसको सीधा खेलो, ठीक है। क्योंकि जी आप जहाँ अगर स्कोर नहीं बन रहा, क्योंकि जी मुश्किल हो रही है, तो पहला बॉल अगर आप क्रॉस खेलोगे लेफ्ट आर्म को, तो हो सकता है ना कि अब क्या हुआ है कि बॉल हल्का सा स्पिन हुआ है, या स्पिन भी नहीं कहना चाहिए, जो सलीम भाई कह रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रिप हुआ है और आया और उसका बैट है ना बंद हो गया। जिस तरह रिजवान का बंद हुआ है ना, इस तरह इसका भी बैट बंद हुआ है, सिर्फ इतना किया है। तो शुरू में जिस टाइम आके खेल रहे हो, देखो जो हिट मार सकते हैं ना, बड़ी हिट मार सकते हैं, अगर वो 2-4 बॉलें अगर खेल भी ले, रोक भी लेना, तो कोई नहीं। ये कॉन्फिडेंस इंसान को होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा, क्योंकि जी ये जितनी बड़ी बाउंड्री है और जो मेरे में स्ट्राइकिंग की एबिलिटी है, मैं एक ओवर में भी है ना 2 ओवरों को कवर कर लूँगा। तो ये वाली चीज़ ये सोच ही नहीं रहे, क्योंकि ये पहले आके और इतना लेज़ी आके पीछे पे बिल्कुल इस तरह कर रहा है। तो एक आपकी, और आज मुझे अफसोस भी हुआ क्योंकि जी क्रिटिसिज्म पहले बहुत हो रहा था, तो किसी को भी प्लेयर पे क्रिटिसिज्म करके ना बिल्कुल किसी को भी खुशी नहीं महसूस होती होगी, हम इसको कहें। लेकिन मसला ये कि आज मुझे देख के कि जी आज इन्होंने इससे विकेट कीपिंग भी नहीं करवाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने इससे विकेट कीपिंग भी नहीं कराई तो वो इसको अगला मैच नहीं खिलाएंगे अब। तो ये हम तो पहले भी यही सोच रहे थे कि ना खिलाएंगे कि जी उसकी इतनी अच्छी नहीं है फॉर्म। तो लेकिन आप अगर पहले खेल रहे हैं, ये बेसिक चीज़ है
पहले खेल रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेट बैट से खेलने की मैं कोशिश थोड़ा करें। सा ऐड करना चाहिए। देखें बात पता क्या है, बात ये है कि एक बंदे की जिसकी जो पहले भी मैंने कहा था रगड़ा खा के आया होगा ना, नीचे क्रिकेट खेल के आएगा तो उसकी टेक्निक अच्छी होएगी। जब आपकी टेक्निक सिर्फ इस चीज़ की होएगी कि मुझे सिंगल करनी नहीं आती, मैंने सिर्फ अगला बॉल ढूंढना है और टांग पे बॉल मिलना है तो मैंने हिट मारनी है, और अगर बाहर बॉल मिलना है तो मैंने चलानी है, तो फिर आपकी जब बेसिक ठीक नहीं होएगी ना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। फिर आप जब सिंगल के लिए जाएंगे ना, आपको सिंगल करनी आती नहीं, तो आप ऐसी चीज़ों में फिर आप यही होगा, क्योंकि आपको सिंगल करनी नहीं आती ना। आप ये बेसिक चीज़ थी जो उसको, जैसे इंजी ने कहा, हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहे क्योंकि वैसे भी हमारे कुलीग का बेटा, मगर बेसिक ठीक नहीं है। हमेशा प्लेयर देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नहीं है कि आपको इमर्जिंग बॉलरों ने बॉलिंग करनी है या सॉफ्ट टारगेट आप ढूंढते हैं लीगों में तो वहाँ तो चल जाता है जी, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ऑल डिफरेंट गेम, आपको मुश्किल होगी जी। अभी की सूरत हाल में आपको बता दूं तो यूएसए जो है उनका करंट रन रेट इज 7.5 और जो रिक्वायर्ड रन रेट है टू विन द गेम इज 8.5। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करते हैं।